Good evening, every student. Welcome back to my YouTube channel, Study NCERT. Let's discuss class number 17, आयनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन. हमने आयनिक कॉन्फ़िगरेशन करा था, मतलब जो हमारा Fe होता है लोहा, उसका आयनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, इसमें कोई नॉट सो डिफ़िकल्ट वर्क. ठीक है, चलिए. तो हमारा पॉइंट था कि हमने आपको बताया था Fe में अगर +2 लगता है तो फेरस होता है, Fe3 पॉजिटिव चार्ज आता है तो फेरिक होता है. कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कम किया जाता है, ये मैंने आपको मिस्टेक जो थी वो भी क्लियर कर दी थी. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो हमारा एक्सेप्शन क्वेश्चन था क्रोमियम का. ठीक है, चलिए. फेरस और फेरिक ध्यान रखिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं आएगा. ठीक है, क्लास नंबर हमारी ये नेक्स्ट है 18. क्लास है आपकी 18 क्लास भले ही हो गई हो, बट वर्क अभी तक आपका बेसिक में ही है. ठीक है, यू आर वेरी स्लो. चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं आपका यहाँ पर क्या, क्रोमियम का 24. क्रोमियम कौन से नंबर पे होता है, 24. ठीक है, इसका हमें क्या पढ़ना है, आयनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है. ठीक है, आयनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो हमें क्या देखना है, लेट्स गिव मी 1 सेकेंड टू सेट ऑफ दिस. चलिए, क्रोमियम के बारे में हमें पढ़ना है. तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आना चाहिए, जो मैंने आपके लास्ट क्लास में भी कराए हुए हैं. 24 ये एक्सेप्शन है, पता होना चाहिए आपको. दिस इज़ एक्सेप्शन. केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई है. दिस इज़ एक्सेप्शन मतलब क्या है, ये अपवाद है. ठीक है, याद रहेगा इतना. 24 में मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में कराया था क्या, 1s 2s 2p 3s 3p. अब हम यहाँ पर सीक्वेंस में लिख रहे हैं 3d और लास्ट में 4s. ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरिए इनका, क्या भरोगे. यहाँ पे s में कितने आते हैं, 2 2, यहाँ 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 6 आएगा. तो कितने हो गए यहाँ तक हमारे 18. और हमने यहाँ पर आपको क्या बताया था, यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं, 4 है. लेकिन ये तो गलत है, तो उसे सही करो. सही करने का तरीका क्या था, 1s 2s 2p 3s 3p फिर 3d और यहाँ क्या रहेगा, 4s. आपको मैंने बताया था कि जो 4s होता है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जम करके इधर चला गया था. ठीक है, पढ़ा था हमने. यहाँ पर 2 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ भी 6 आएगा. अब यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए. यहाँ कितने रह गए, 1 रह गए. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब किसी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है. कहाँ से होता है कम, ये मैंने लिखा था हिंदी में, उसमें कहाँ से होता है कम, आउटर मोस्ट सेल से, या ये कह लीजिए बाह्य कोश जो होता है वो. तो यहाँ पर हमारा बाह्य कोश कौन है, 4s1. ये क्या है, हमारा बाह्य कोश है. इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, आउटर मोस्ट सेल. ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है. हिंदी वाले सोचते हैं कि इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, बहुत मुश्किल है, आगे यही मिलेगा. ठीक है, फिर प्रॉब्लम होगी. तो 4s1 बाह्य कोश हो गया, आउटर मोस्ट सेल. अब मैंने यहाँ पर लगाना है इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, क्या लिखना है, 3 पॉजिटिव चार्ज क्रोमियम पर. ऐसे मैंने ये लगा दिया. तो 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, फिर से लिख देती हूँ, समझ लेना. प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम करना. क्या करना, इलेक्ट्रॉन कम करना. ठीक है, और कहाँ से करना, कहाँ से, अब शॉर्ट लिख दूँ, अब तो समझ में आ गया होगा. कहाँ से करना है, आउटर शेल से, यानी कि बाह्य कोश से. ठीक है, बाह्य कोश से करना. बाह्य कोश कौन है हमारा, 4s1. अब क्रोमियम पे कितने चार्ज हैं, 3 पॉजिटिव. कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 24 इलेक्ट्रॉन है ना. 24 नंबर है तो 24 इलेक्ट्रॉन होंगे. अब यहाँ पर 24 में से कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, +3 लगा है. क्या लगा है, +3 चार्ज. तो बताओ कितने रहेंगे, 24 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचा, 21 आने चाहिए. चलिए करके देखें. 1s 2s 2p 3s 3p और फिर क्या आएगा, 3d. ठीक है, और क्या रहेगा, 4s. अब इलेक्ट्रॉन भरो इनका. यहाँ 2 2 6, फिर क्या आएगा, 2 फिर 6 फिर 5 था और यहाँ 1 था. तो आउटर मोस्ट सेल में से करना है कम. कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं,
3 +3 लगे हैं, 24 पे +3 लगे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। तो एक तो ये ख़त्म, पीछे से कर दिया, अभी तो हमें एक ही कम कर हुआ हमारा, लेकिन हमें करने कितने हैं 3, तो एक तो ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से लेंगे 2, तभी तो कम होंगे। तो Cr3 क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s 2s 2p 3s 3p और 3d, क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुका ऑलरेडी, 4s1 तो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ 6 2 और यहाँ 6। 3d में से हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, देखो +3 है, तो +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो 24 में से कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। तो कहाँ से कम करने हैं, ये मैंने आपको लिखवाया कि बाह्य कोश से कम करने हैं। तो बाह्य कोश तो हमारा कौन था, 4s1 था, तो इसमें से तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से कम हो गया, तो अब कौन बचा, दूसरा बाह्य कोश तो यही होगा ना भाई, ये हट गया, ठीक है। 4s को आप मान लीजिए यहाँ से हट गया, तो अब बाह्य कोश कौन बनेगा, 3d बनेगा ना। तो 3d में से कितने इलेक्ट्रॉन और कम करने हैं, एक तो यहाँ से हो गया, तो 2 यहाँ से कम कर लो। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 2 कम करने थे, ठीक है। 2 कम करें तो कितने बचे, 3 बच गए, ठीक है। एक बार फिर से देखो, 24 है, +3 चार्ज लगा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर हमने लिखा 3d5 4s1, क्योंकि सही कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा यही आता है, ठीक है। हमें कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। कहाँ से करने हैं, बाह्य कोश से करने हैं, लेकिन बाह्य कोश में तो एक ही है, तो एक हटाओ वहाँ से पहले। जब एक हटा दिया तो और कहाँ से बनेंगे, बाह्य कोश अब कौन हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। तो जो 3d5 हुआ है उसमें 5 हैं, लेकिन हमें 2 चाहिए, क्योंकि एक यहाँ से ले लिया और 2 यहाँ से ले लो भाई, 2 और 1 3, 3 कम हो जाएंगे। तो जब 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लिए तो कितने बचेंगे, 3d3 बचेंगे ना, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक पॉइंट और ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है उसमें कुछ ऐड है पॉइंट, वो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। नोट इट। जैसे मैं आपको जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बताऊँ, कितने नंबर पे है, 10 पर है, तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 सॉरी 30 है तो, ठीक है, 2p6 3s2 फिर 3p6 4s2 और 3d10, तो कितने नंबर आए, ये मैंने 10 सोचा, ये 3d नहीं लिख रहे, तो 30 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 30। अब मैंने जिंक पर क्या लगा दिया, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेंगे, अब आप बताएं। ये मैंने आप बाव के हिसाब से लिखा है, तो बताओ 4s में से हटेंगे या 3d में से हटेंगे, बड़ा कौन है या आउटर मोस्ट सेल कौन है, लास्ट में हमने ये लिखा ही तो है आप बाव के, लेकिन अगर इसको सही लिखूँ तो कौन सा पॉइंट लिखा जाएगा इसका, बताइए। आउटर मोस्ट सेल में सही अरेंज करें इसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, और लास्ट में कौन आएगा, 4s2 आ जाएगा। तो जो 4s2 होता है ये वाला हमारा क्या होता है, आउटर सेल होती है, बाह्य कोश होता है, ठीक है। क्या होता है, बाह्य कोश होता है, ठीक है। मुझे 2 पॉजिटिव चार्ज हटाने लगाए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, मतलब 28 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, 28 होना चाहिए ना। तो यहाँ से ये 2 कट कर दो, बचेगा कितना, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर इसे 30 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, जिंक जो कि 30 नंबर पर है। तो आप यहाँ तक इसे गिन कर देखें, जितना मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ वो, यहाँ से यहाँ तक गिने कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, गिनो भाई, 30 हैं, 30 में से 10 हटा दो, कितने बचे, 20 बचे ना, 20 बचेंगे, ठीक है। और इसे भी हटा दूँ तो कितने बचेंगे, 18, समझ गए, देखो गिनो, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, ठीक है। तो इसे 18 नंबर पर कौन आता है, 18 नंबर पर कौन आता है, 18 नंबर पर आता है आपका आर्गन। तो इसे कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, आर्गन, ऐसे बना दिया। आगे कौन बचेगा, ठीक है, 4s2 और 3d10, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, 30 नंबर पे होता है ये, इसे लिखेंगे ऐसे, आर्गन, ठीक है, फिर 3d10 और 4s2, तो दोनों में से कोई सा भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों सही हैं, ठीक है।
तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंडर आ चुके हैं, क्योंकि 18 नंबर पे कौन होता है, आर्गन होता है, और इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन को डिटेल में नहीं लिखा, डायरेक्ट यहाँ से उठाकर आर्गन कर दिया। अब 30 थे तो 18 यहाँ आ गए, 2 ये आ गए 20 और 10 ये बन गए, कितने हो गए, 30 हो गए। ये आपको बुक में इस तरह से मिलेगा, या मॉडल देखोगे जब आप एग्ज़ाम टाइम में, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर इस तरह लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कंसेप्चुअल पॉइंट आपके पहले ही क्लियर करना चाह रही हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये प्रॉब्लम तब नहीं होगी जब आप पढ़ोगे, और अगर आप नहीं पढ़ रहे तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड आपके सामने आएगी, जो आपको फेस करनी पड़ेगी। गॉट इट। तो ध्यान रखिएगा, आर्गन का मतलब यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, अल्लाह हाफिज़।